रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम् रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीरामनामं वरानने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बंशी विभूषितकरा नवनीत डावा पीताम्बरारुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने सदाशिवसमारम्भात् आदिशङ्करमध्यमात् सदाशिवसमारम्भात् आदिशङ्करमध्यमात् अस्मादाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां भगवान् पिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि
शरदेन्दु फूल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो। हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो। आख्याहि मे कथासारम् पुराणानां च विशेषता। सदाचार सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम्। स्विकार निराश्य च सज्जनै क्रियते कथम्। जीवानसुरतां प्राप्ता प्राया घोरे कलाविहा। तस्यां संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। येन तत्साधनेनाशु शुद्धात्मा विशेषता। शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नः भक्ति आदि विवर्धनम्। शिवतोषकरं प्रियम् शृणु वत्स रसायनम्। शिवतोषकरं प्रियम् शृणु वत्स रसायनम्। हे सूत जी, जिस प्रकार से आपकी कृपा से हम कलिकाल के जीवों के लिए, जब सब जीवों के पास भगवान भौतिक रूप से सभी साधनों को परिपूर्ण करने वाले होंगे, फिर भी उनका हृदय जो है खाली रहेगा। सब कामनाएं पूर्ण होने के बाद भी उनकी जो है अंदर की जो आत्मा की जो खुराक है, हे सूत जी महाराज, वह कैसे मिलेगी कि उस व्यक्ति का जो है मन और आत्मा जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। क्या अच्छे खाने पीने से, क्या अच्छे भौतिक संसाधनों के उपभोग करने से, क्या अच्छी जगहों पे घूमने फिरने से, क्या व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने से, क्या उसे सब मन और आत्मा की तृप्ति हो सकती है? तो शौनक जी ने कहा
कि हे सूत जी महाराज, ये सब भौतिक संसाधन तो व्यक्ति को मात्र कुछ क्षणों का सुख दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक सुख तो आपके चरणों में बैठ के इस त्रिवेणी संगम पे, हे सूत जी महाराज, हमें तो मात्र जो है आपके श्रीमुख से जो कथा गंगा प्रवाहित हो रही है उसे सुनकर ही हमारी मन और आत्मा जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जा रही है। तो हे सूत जी महाराज, आपने पिछले बार कहा कि शरीर का खुराक भोजन है, मन का खुराक जो है संसार में व्याप्त भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आत्मा का जो खुराक है वह कुल मिला के, हे सूत जी महाराज, सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की कथा है। आत्मा की खुराक क्या है? श्री हरि की कथा, भगवान की कथा। तो हे श्री हरि, जिस प्रकार से आप चतुर्मास बीतने के पश्चात आप श्री हरि नारायण के रूप में हमारे पास आ जाते हैं, उसी प्रकार से इस चतुर्मास में हे श्री हरि आप महादेव के रूप में आ जाते हैं। मूलतः श्री हरि और महादेव में कोई अंतर नहीं है। वो जो कृष्ण है वही कैलाशपति है, जो राम है वही रामेश्वर महादेव हैं। तो हे भगवन, मूलतः आपकी प्रकृति में कोई भेद नहीं। आप अपने भक्तों के कल्याण और उनके मनोभाव के हिसाब से अनेकों अनेक रूप धारण करके इस जगत के जीवों का कल्याण करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सूत जी ने कहा कि श्रावण मास में और चतुर्मास में जब श्री हरि का प्रागट्य जब महादेव के रूप में होता है, तो हे शौनक जी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है महादेव की कथा जो श्री शिव महापुराण में वर्णित है उसका श्रवण और आस्वादन करना चाहिए। यह श्री शिव महापुराण हमने सुना था कि इसमें 7 संहिता है। अभी हम प्रथम संहिता, जिसे हम विद्वेश्वर संहिता कहते हैं, उसकी कथा का हमने श्रवण किया। इसके पश्चात हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले बार की कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ने नारद जी के मोह का इस प्रकार से निराकरण किया था। नारद जी भगवान की भक्ति पाने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में जाते हैं और अंत में काशी विश्वनाथ की सेवा करते करते ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ के उनके साथ जो अपराध हुआ था उसकी निवृत्ति के लिए अब श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो श्री शिव महापुराण की जो प्रथम कथा है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। उसके पश्चात यह परंपरा बढ़ते गई हमने सुना कि नारद जी के बाद यह भगवान यह जो है सनक सनकादि सनक ऋषियों के पास आया। इसके पश्चात यह परंपरा बढ़ते बढ़ते जो है हे भगवान यह जो है वशिष्ठ के पास आई। उनके पश्चात जो है पाराशर के पास आई। पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी हुए। वेद व्यास जी ने इस शिव पुराण जो मूलतः 1 लाख श्लोकों में थी, इसे जो है जगत के कली काल के जीवों के कल्याण के लिए 24,000 श्लोकों में जो है सूचीबद्ध किया। तो यह परंपरा से प्राप्त जो कथा है श्री शिव महापुराण की, अब जो है नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे नारद जी, अब हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण की सबसे बड़ी संहिता बताई जाती है। इसमें सर्वाधिक प्रसंग और सर्वाधिक श्लोक बताए गए हैं। तब रुद्र संहिता में जो है जो प्रथम अध्याय है वह सृष्टि खंड है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पूरे जगत की सृष्टि की रचना करी। सृष्टि खंड के पश्चात सती खंड है, उसमें सती जी का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ उसकी कथा आज हम सुनेंगे। उसके पश्चात सती खंड के पश्चात जो है पार्वती खंड है, फिर कुमार खंड है, फिर युद्ध खंड है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय संहिता है जिसे हम रुद्र संहिता कहते हैं, उसमें जो है
पहला अध्याय सृष्टि खंड का है। तो हे नारद जी, जब मैं भगवान शिव की आज्ञा से जब मेरा प्रागट्य हुआ, भगवान शिव के जो है, भगवान शिव के इच्छा मात्र से श्री हरि का प्रागट्य होता है और श्री हरि के कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को जो है श्री हरि जगत की सृष्टि का इस प्रकार से आज्ञा प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से यह पूरा जगत इस प्रकार से प्रकट होने लगता है। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से 5 तत्वों के माध्यम से आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। इसके पश्चात पूरे जगत में उन्होंने जो है चर अचर स्थूल अंडज पिंडज श्वेतज सभी प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ करी। तो इसी के क्रम में जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, मेरे जो हैं 10 मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से कितने मानस पुत्र होते हैं? 10 मानस पुत्र होते हैं। जो संसार के प्रथम मनुष्य कहलाए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उसमें कुछ पुत्रों का नाम हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में जो है भृगु होते हैं, मरीच होते हैं, अंगिरा होते हैं, पुलस्त्य होते हैं, पुला होते हैं, अगस्त होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, दक्ष होते हैं, उसके पश्चात धर्म होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। ये 10 मानस पुत्र निवृत्ति मार्ग पे चले जाते हैं। इनके द्वारा सृष्टि का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को फिर दुख हुआ। तो ब्रह्मा जी की जो है संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने इस बार जो है एक जोड़े को प्रकट किया। एक का नाम मनु था, पुरुष का नाम, और स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाके तुम जो है इस पृथ्वी में इस प्रकार से जो है जगत का मानवीय सृष्टि का प्रारंभ करो। तो मनु और शत्रुपा ने घोर तप किया और उनके तप के कारण जो है अब जगत में इस प्रकार से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमारे जो है आदि पिता है मनु और शत्रुपा कहलाते हैं, जिनके कारण से यह जगत जो है योनिज जो है यह जगत का प्रागट्य होता है। तो मनु और शत्रुपा के जो है हे भगवन 2 पुत्र और 3 पुत्री होते हैं। 2 पुत्र जो है उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं। कौन कौन से हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम जो ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं उन्हीं के पुत्र हैं उत्तानपाद के। उत्तानपाद और प्रियव्रत होते हैं और उनकी जो है 3 पुत्रियां होती हैं। मनु शत्रुपा से जो है 3 कन्याओं का जन्म होता है। पहली कन्या जो है आकुति। पहली कन्या क्या है? पहली कन्या आकुति, दूसरी कन्या देवहूति, क्या? और तीसरी कन्या प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आकुति का विवाह जो है मनु महाराज जी ने आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ किया और उनसे जो है यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात जो है यह सृष्टि और आगे बढ़ने लगी। देवहूति का विवाह आपने कर्दम ऋषि के साथ किया और उनके परंपरा में जो है हम देखते हैं कि हे भगवान विष्णु जी का जो अवतार है कपिल मुनि का उनके घर आता है और यह परंपरा फिर से आगे बढ़ जाती है। और जो है तीसरी जो है उनकी कन्या थी प्रसूति। तीसरी कन्या क्या थी? प्रसूति। तो हे भगवान इस प्रसंग में जो है प्रसूति जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी दिखाई पड़ रही हैं। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति। हम चूँकि मनु महाराज की संतान हैं इसलिए जो है हमें अपनी वंश परंपरा का जो है थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो है जो मानवीय सृष्टि बोलते हैं जिसमें स्त्री पुरुष के युग्म के माध्यम से यह पूरा जगत इस प्रकार से चल रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपरा चल रही है उसके हमारे आदि पिता आदि मानव मनु महाराज हैं। मनु से यह मानव शब्द आता है। तो हे ब्रह्मा जी, नारद जी ने कहा कि आपने इस प्रकार से बताया कि जो है आपके जो है
इस प्रकार से मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र के पश्चात मनु शत्रुपा हुई और मनु शत्रुपा के पश्चात आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो जो प्रसूति है, आने वाले समय में प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति से होने वाला है। किससे होने वाला है? दक्ष प्रजापति से होने वाला है। तो हे ब्रह्मा जी, ये दक्ष कौन है और इनका विवाह प्रसूति से क्यों होने वाला है और इनके विवाह की इतनी महिमा क्यों बताई जाती है? तो यह सुनते ही ब्रह्मा जी जो है समाधि में चले जाते हैं और जो है उन्हें बड़ा आनंद आने लगता है कि हे नारद जी, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है कि दक्ष और प्रसूति का विवाह क्यों होता है और उनकी परंपरा को सुनने का जो है महत्तम क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम सुनो। और इसी बात को सूत जी प्रयागराज पे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि हे शौनक जी, अब आप कृपया करके ध्यान से सुने कि हमने पिछले बार कहा सुना था कि जो प्रणव शब्द है, जो ओम शब्द है, जो ओम शब्द है, वह श्री शिव का, महादेव का निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतीक बताया गया है। इसका प्रमाण अगर हम आज भी देखते हैं तो बद्रीनाथ के थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ जो है ओम पर्वत आज भी विद्यमान है, जिस पर्वत के शिखर पे जो है ओम की आकृति अनंत काल से आज तक बनी हुई है, जिसके ऊपर कोई जो है पैर रख के चढ़ने का आज तक प्रयास नहीं कर पाता है। उसे ऊपर से या दूसरे पर्वत के शिखर पे ही खड़े होकर दर्शन करने का नियम है। तो यह इस जगत में हे भगवान, हे महादेव, आपकी उपस्थिति का हस्ताक्षर है जिसे हम ओम कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी हमें बताया है कि सूर्य के भीतर की जो केंद्रीय कक्षा है उसमें दिन भर रात भर जो विस्फोट होते रहते हैं, उस स्फोट से भी जो है ओम शब्द निकलते रहता है। और यह ओम शब्द इस प्रकार से पूरे जगत में इस प्रकार से व्याप्त है कि अगर हम शेर की दहाड़ को भी सुने, ध्यान से सुने, जो पशुओं का राजा है, जो पशुपति है, उसकी दहाड़ में भी ओम है। गाय के भी इस प्रकार से रंभाने में ओम शब्द है। तो हे भगवान, यह पूरा जगत चर अचाचर जो है पूरा का पूरा ओम अर्थात महादेव की कृपा से इस प्रकार से व्याप्त है। तो यह ओम जो है इसमें आ, उ, मा 3 अक्षरों से मिलके बना है। तो हे नारद जी, आ शब्द है, आ अक्षर है, वह शिव का प्रतीक है। उ अक्षर जो है वह शक्ति का प्रतीक है और मा अर्थात जो है दोनों के युग्म अर्थात मिलन का प्रतीक है। आ और उ के मिलने के पश्चात जो मा आ रहा है वह शिव और शक्ति का मिलन कहा गया है। इसीलिए इस जगत का जो प्रणव अक्षर है वह ओम है, जिसमें शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष इस प्रकार से दोनों का। हे भगवान, यह जगत पूरी तरीके से जब निर्गुण निराकार के रूप में, जब जगत पूरी तरीके से शून्य महाकाश घटाकाश के रूप में था, जब कुछ भी नहीं था, तब भी वह ओम अर्थात महादेव की सत्ता व्याप्त थी। जब ब्रह्मा जी की कृपा से यह जगत पूरी तरीके से सृष्टि के रूप में व्याप्त हो गया, तब भी सबके बीच ओम शब्द आज भी व्याप्त है। और जब यह सृष्टि आने वाले समय में नहीं रहेगी, तब भी यह ओम अर्थात महादेव की सत्ता और कृपा जो है इस जगत में व्याप्त रहेगी। तो यह ओम शब्द जो है, यह ओम अक्षर सनातन है, यह ओम अक्षर ही सत्य है और यह ओम जो है शिव है और यह ओम ही जो है सुंदर है। तो यह ओम जो है यह सृष्टि का सबसे प्रणव अक्षर बताया गया, जिसमें शिव भी है और शक्ति भी है। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने शिव जी के बारे में तो बताया, लेकिन जो है हमें शक्ति के बारे में आप कब बताएंगे? जो शिव की शक्ति शिवा हैं,
शिव की शक्ति क्या है? शिवा। शिवा है। तो शंकर जी महादेव जिस शक्ति के माध्यम से पूरे जगत को धारण करके रखते हैं, उस शक्ति को हम शिवा कहते हैं। शंकर जी के हृदय के अंदर जो व्याप्त शक्ति है वह शिवा है। तो शिवा जो है सगुण रूप में, हे ब्रह्मा जी हमें कब दर्शन देती हैं? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद जी, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। जब सृष्टि की रचना हो गई, तो श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ शोभायमान हो रहे हैं, ब्रह्मा जो है ब्रह्माणी के साथ शोभायमान हो रहे हैं, लेकिन महादेव कैलाश के शिखर पे अकेले हैं। और अकेले होने के कारण, महादेव के अकेले होने के कारण यह जगत जो है बड़ा शक्तिहीन प्रतीत हो रहा था। वह कैसे? वह ऐसे कि हमें मान लीजिए उठ के कहीं जाना है, कुछ किलोमीटर चलना है, या पहाड़ की चढ़ाई करनी है, या लंबी सीढ़ियों को चढ़ना है, या दौड़ना है, या साइकिल चलानी है, या शरीर की कुछ भी क्रिया करनी है लेकिन किसी कारण से अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, अर्थात अगर हम चलने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, बोलने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम यह तो नहीं कहते हैं कि मेरे शरीर में जो है ब्रह्मा नहीं है, मेरे शरीर में विष्णु नहीं है, मेरे शरीर में लक्ष्मी नहीं है। तो हे ब्रह्मा जी, हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं कि मेरे शरीर में चलने की शक्ति नहीं है, मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है, मुझ में दौड़ना है। कई हजार तक जो है ब्रह्मा जी ने उस जगदम्बा को पुकारा, तो उस जगदम्बा को जो है आखिरकार ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होना पड़ गया। और ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांग लें। तो ब्रह्मा जी ने उस जगदम्बा को प्रकट देखा, जानकर जो है उन्हें प्रणाम किया, उन्हें साष्टांग किया, और ब्रह्मा जी ने जो है जगदम्बा से कहा कि हे जगदम्बे, यह पूरा जगत जो है आपकी आज्ञा के अनुसार जो है सृष्टि की रचना हो गई है, लेकिन इस जगत में एक निरस्ता है, एक ऊर्जा जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ती, सब जगह बड़ी निरस्ता दिखाई पड़ती है, सब जगह एक खालीपन दिखाई पड़ रहा है। तो जगदम्बा ने कहा, तो ब्रह्मा बताओ तुम्हारे तप का उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगदम्बे, जब तक आप खुद सगुण रूप में अवतार ग्रहण नहीं करेंगी, तब तक जो है इस जगत की निरस्ता जो है दूर नहीं होगी। तब जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे तो इस जगत में जो है ऐसा कोई योग्य पुरुष और स्त्रियों का जो है युग नहीं दिखाई पड़ रहा कि जिसके घर में मैं जाके अवतार ग्रहण करूं। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे जगदम्बा, आपका कथन सत्य है, लेकिन आपकी कृपा कटाक्ष से सब कुछ संभव है। मेरा जो पुत्र है, मेरा पुत्र जो दक्ष है, वह दक्ष जो है मेरी प्रेरणा से कुछ समय के पश्चात आपको पाने के लिए बड़ा जो है तप करेगा, और धीरे धीरे तप के कारण उसका मन निर्मल होने लग जाएगा। तो हे जगदम्बे, आप जो है मेरे पुत्र दक्ष के घर उसकी कन्या बन के आ जाना। आप जो है दक्ष की कन्या बन के आ जाना। तब जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि हे ब्रह्मा जी, एवं मस्तु, अर्थात जो है आपकी बातें सत्य हो, यह बोल के जो है जगदम्बा चले जाती हैं। और इधर जो है ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के पास जाते हैं, और दक्ष को जो है इस प्रकार से तप करके सृष्टि का विस्तार की जो है उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब दक्ष जो है अब क्षीर सागर के पास जाके भगवान की इस प्रकार से तपस्या करने लग जाते हैं। उनकी तपस्या जो है 3000 वर्षों की होती है। 3000 वर्ष तक बड़े कठिनाई के साथ उन्होंने तप किया, और तप करने के पश्चात जो है
तप करने के पश्चात जो है आज उनके सामने पुनः जगदम्बा प्रकट हुई। जगदम्बा को जो है दक्ष ने प्रणाम किया और जगदम्बा ने जो है दक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे दक्ष, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। दक्ष ने कहा कि हे जगदम्बे, आप मेरे घर जो है पुत्री के रूप में आए, मैं आपका पुत्री के रूप में पालन पोषण की भक्ति पाना चाहता हूँ। तब जगदम्बा ने कहा कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे घर जो है कन्या के रूप में आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि हे जगदम्बे, क्या शर्त है। तब जो है जगदम्बे ने कहा कि देखो दक्ष, मैं शक्ति हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ अगर जिस घर के पास जाती हूँ, जिस जगह जाऊँगी वह जगह वह घर जो है पूरी तरीके से धन धान्य से, यश ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। मैं तुम्हारे घर जब भी आऊँगी तुम्हारी सत्ता का इतना विस्तार हो जाएगा कि तुम पूरे भूलोक के स्वामी हो जाओगे और पूरे जगत के स्वामी कहलाने लग जाओगे इस सृष्टि के मनुष्यों के बीच। अच्छा, मेरे आने के बाद जो है तुम्हारे घर में जो है अनेकों अनेक जो है पुत्र पुत्रियों का प्रागट्य होगा। वे जो है एक से एक जो है धर्म को धारण करने वाले होंगे। तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैलने लग जाएगी। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे घर में किसी प्रकार से धन का, ऐश्वर्य का, मान सम्मान का कोई इस प्रकार से अभाव नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है दक्ष। तो बोलिए जगदम्बा। तो बोले जब भी तुम्हारे द्वारा अगर भूल से मेरा अगर अनादर कर दिया जाएगा तो मैं तत्काल अपना देह छोड़ के अपने लोक को गमन कर जाऊंगी। जब भी दक्ष तुम्हारे द्वारा अगर मेरा अनादर कर दिया जाएगा तो मैं अपने देह को छोड़ के अपने लोक को गमन कर जाऊंगी। दक्ष ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, कृपया करके जो है आप मेरे घर पधारे। तब इस प्रकार से जगदम्बा ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। फिर आने वाले समय में अब दक्ष का विवाह जो है, दक्ष का विवाह कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग दक्ष की जो है 2 पत्नियां हैं। पंचजन की पत्नी जिसे हम वारुणी या असिनी कहते हैं, दक्ष की जो 2 पत्नी हैं, जो पहली पत्नी जो है किसी कल्प में वह पंचजन राजा की जो पुत्री उसे पंजनी या जो है असिनी या वारुणी कहते हैं। असिनी या वारुणी से दक्ष के जो है पहले प्रयास में 10,000 पुत्रों का प्रागट्य हुआ। कितने पुत्र का? 10,000। 10,000 पुत्रों का प्रागट्य हुआ। जब पुत्र जो है वयस्क हो जाते हैं, 18 वर्ष से जब बड़े हो जाते हैं, तो दक्ष ने उन्हें जो है संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी। और संतान उत्पत्ति की आज्ञा के पहले जो है उन्हें जो है दक्ष ने कहा कि संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन उसके पहले जाके तप करके शक्ति का संचय करो। और जो है उनके 10,000 पुत्रों ने जाके नारायण सरोवर के समीप, किस जगह पे? नारायण सरोवर के समीप। हे भगवान, यह नारायण सरोवर वह जगह है जिस जगह पे सिंधु नदी अरब सागर पे मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो नारायण सरोवर के समीप जाके, किनारे जाके 10,000 पुत्र जिन्हें शबलेश्व कहा जाता है, इन्होंने जो है घनघोर जो है तपस्या करी। तो यह नारायण सरोवर वर्तमान में जिस जगह पे स्थित है उस जगह को कराची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कराची कहा जाता है। सिंधु नदी जिस जगह पे अरब सागर से मिलती है वह नारायण तीर्थ हुआ करता था। एक नारायण तीर्थ जो है कच्छ के पास है। आने वाले समय में हम इसकी कथा सुनेंगे। तो इस जगह पे 10,000 पुत्रों ने जो है श्री हरि की इस प्रकार से आराधना चालू करी। उसी समय जो है इनकी तपस्या को पूर्ण देख के नारद जी आ जाते हैं। नारद जी जो है दक्ष के भाई। नारद जी कौन है? दक्ष के भाई हैं। 9वें क्रम में दक्ष आते हैं। 10वें क्रम में जो है ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र जो हैं नारद होते हैं। तो नारद जी जो है 10,000 पुत्रों के पास आ जाते हैं।
तपस्या के कारण इनका जो है मन निर्मल हो जाता है, ब्रह्मचर्य का इस प्रकार से प्रभाव दिखने के कारण इनका शरीर बड़ा तेजस्वी हो जाता है और इनकी नाड़ी अब ऊर्ध्व नाड़ी हो जाती है, वे सब ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं। तो उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी ने उनसे पूछा कि हे सबलेश, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारे तप का प्रावधान क्या है। तब उन्होंने कहा कि हम अपने पिता दक्ष की आज्ञा से आए हैं और इसके पश्चात जो हम गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करेंगे और जो इस जगत का विस्तार करेंगे। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा कि तुम लोग इतने वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हो और इस कठिन तपस्या का मतलब जो है अब जो है ऊर्ध्व रेता के बदले अब तुम जो है अर्ध रेता होना चाहते हो क्या। इतना तपस्या करके तुम्हारा मन शरीर आत्मा इतना निर्मल हो गया तो तुम्हें जो है अब जो है श्री हरि की जो है कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनका दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तुम्हें जाके इस प्रकार से जगत का विस्तार करने के लिए तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तो नारद जी की बात को सुन के उनके 10,000 पुत्र जो है उनके प्रभाव में आ जाते हैं और वहीं से जो है अलग अलग दिशाओं में तप को चले जाते हैं। दक्ष को बहुत बाद में पता चला मेरे पुत्र क्यों नहीं आए, तो उनके दूत ने बताया कि नारद जी उन्होंने जो है निवृत्ति मार्ग में भेज दिया और वे सब तप के लिए चले गए। तब दक्ष को जो है बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है इसे श्री हरि की आज्ञा मानी और इसके पश्चात जो है दक्ष के फिर जो है वारुणी से 1000 पुत्र होते हैं। 1000 पुत्र होते हैं। 1000 पुत्र जो है अभी के 10,000 पुत्र जो है हैरवश्व कहलाते थे, अब 1000 पुत्र सबलाश्व कहलाते हैं। तो 1000 पुत्र जैसे ही वयस्क हुए, दक्ष ने उन्हें भी संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी और उसके पहले तप करने को कहा। तो वे सभी पुत्र जो है तप करने के लिए नारायण सरोवर जाते हैं। तप करते करते उनका मन जो है पवित्र हो गया। फिर नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें निवृत्ति मार्ग में पुनः जो है इस प्रकार से भेज दिया। तो 11,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के सब निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं। यह देख के दक्ष बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के पश्चात जो है वे नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, आप परंपरा में मेरे भाई भी लगते हैं और इस प्रकार से आप देव ऋषि भी हैं, लेकिन आपने यह क्या किया कि आप मेरे जो पुत्र सृष्टि का विस्तार करने वाले थे, आपने सबको निवृत्ति मार्ग में ढकेल दिया। अच्छा नारद जी, शास्त्रों का कथन है कि नहीं, आप बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कैसा कथन। तब दक्ष प्रजापति शास्त्रों का उदाहरण देके नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अपने जीते जी अगर देव ऋण, कौन सा ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण, कौन सा ऋण? ऋषि ऋण। और तीसरा पितृ ऋण। तीसरा पितृ ऋण। अगर हमें मानव जन्म मिला है तो हमें 3 ऋणों को अगर चुकाए बगैर हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें बार बार जो है जन्म लेना पड़ता है और अनेकों अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारा जो है कभी निवृत्ति नहीं हो सकता। तो हे भगवान, यह देव ऋण क्या है, यह ऋषि ऋण क्या है और यह पितृ ऋण क्या है। तो देव ऋण जो है, हे नारद जी, देव ऋण जो है हम परंपरा से प्राप्त जो है, परंपरा से प्राप्त जब हम अपनी कुल और परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों के बताए मार्गों में चलते हुए हम जो है पूजा अर्चना की विधि का पालन करते हुए जब उसे मन से उसे पूरा करते हैं तो देव ऋण की इस प्रकार से पूर्ति होती है। देवताओं को दिया गया ऋण जो है हम चुकाते हैं। और ऋषि ऋण क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य धारण करते हुए और यज्ञ और बाकी हवन और तर्पण के माध्यम से जब हम यह कार्य संपादित करते हैं तो यह ऋषि ऋण को चुकाने का कार्य होता है। तो हे नारद जी, यह पितृ ऋण कैसे चुका जाए? तब नारद जी ने कहा कि नारद जी स्वयं जो है दक्ष प्रजापति को कह रहे हैं कि पितृ ऋण को चुकाने का क्या तरीका है
कि योग्य संतानें जब जो है आने वाले समय में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और उनके द्वारा पुनः योग्य संतानों का जन्म हो, तो इस प्रकार से यह संतानों की परंपरा इस प्रकार से चलते रहती है। तो उन संतानों के द्वारा हमें और हमारे पूर्वजों को जब तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है तो यह पितृ ऋण चुकने का कार्य होता है। इसलिए जीवन में 3 ऋण जो है व्यक्ति को अवश्य चुकाने चाहिए। पितृ ऋण जो है पूर्वजों को जो है पितृ तर्पण श्राद्ध करके, और जो है ऋषि ऋण जो होता है वह ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का अध्ययन करके, और देव ऋण होता है अपनी परंपरा के हिसाब से कुल देवता कुल देवी को प्रसन्न करने के जितने उपाय हैं उसका जो है इस प्रकार से पालन करने से ये तीनों ऋण चुकते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे दक्ष प्रजापति, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा संशोधन है। बोले कैसा संशोधन? अगर किसी व्यक्ति के पास जो है तीनों ऋण पूरा करने का सामर्थ्य नहीं है, कोई ब्रह्मचारी हो गया, कोई अविवाहित हो गया, किसी के जो है बाल बच्चे इस प्रकार से संतानों की अल्प मृत्यु हो जाती है, अनेकों अनेक कारण हो जाते हैं, किसी के घर में कोई वैरागी सन्यासी हो गया, तो इस प्रकार से अगर तीनों ऋण की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर क्या उपाय है? तब नारद जी ने कहा कि जो अपने मन, वचन और कर्मों से केवल और केवल अपने आप को श्रीहरि को, महादेव को इस प्रकार से उनके चरणों में अर्पित करते हुए केवल उनके नाम और कथा का आश्रय ले लेता है तो उसके तीनों ऋणों की एक साथ पूर्ति हो जाती। उसके लिए जो है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण अब मायने नहीं रखते हैं। तो हे दक्ष प्रजापति, आपके जो पुत्र निवृत्ति मार्ग में चले गए हैं उनके लिए अब तीनों ऋणों को पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं। वे तो श्री हरि के चरणों को इस प्रकार से प्राप्त हो गए हैं कि श्री हरि जो है स्वयं उन्हें अपना लिए हैं, और जिन्हें श्री हरि अपना लेते हैं, जिन्हें महादेव अपना लेते हैं, हे दक्ष, उन्हें किसी प्रकार के ऋण की चुकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दक्ष का गुस्सा इस प्रकार से नारद जी की बातों को सुनकर ठंडा नहीं हुआ। आखिरी में दक्ष ने कहा कि मेरा प्रयोजन तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संतानों के, योग्य संतानों की उत्पत्ति करके इस जगत का विस्तार करना था। नारद जी, आप इस तरह से मुझे बार बार जो है बहकाने वाली बातें कर रहे हैं। मैं आपकी आगे की बात नहीं सुनना चाहता। मैं अब आपको श्राप देता हूँ कि आप किसी भी जगह पे 2 घड़ी से ज़्यादा ठहर नहीं पाएंगे। आप जो है किसी भी जगह पे 2 घड़ी से ज़्यादा ठहर नहीं पाएंगे, और जो है आपके पैर इस प्रकार से जगत में यहाँ से वहाँ इस प्रकार से भटकते रहेंगे, और इस प्रकार से आप किसी जगह पे ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को इस प्रकार से बरगला नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने अपने बड़े भाई दक्ष के श्राप को भी सिर माथे से लगा लिया और अपने भाई के चरणों को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि हे दक्ष भैया, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो है श्री हरि ने जो है मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। बोले कैसे? वह ऐसे कि अगर मैं किसी के पास अगर ज़्यादा दिनों तक रहता तो हो सकता है कि उसके पास रहते रहते उसकी सेवा से मुझे मोह हो जाता, और मैं हो सकता है उसके पास लंबे समय के लिए ठहर जाता। अब तो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा लोकों में जाके मैं श्री हरि के नाम का और कथा का प्रचार करूँगा। आपने तो मेरे पैर में इस प्रकार से पहिया बांध दिया दक्ष भैया। तो आपकी जो है इस प्रकार से नारद जी ने अपने बड़े भाई की प्रशंसा स्तुति करते हुए उनके 2 घड़ी के श्राप को सिर माथे पे लगा लिया। तब से लेके आज तक यह परंपरा है कि जितने भी भक्ति मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके मुख्य गुरु नारद जी हैं। कौन है? नारद जी। हम आने वाले समय में ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे। ध्रुव महाराज के गुरु भी नारद जी हैं, प्रहलाद के गुरु भी नारद जी हैं, सती जी के भी गुरु नारद जी हैं, पार्वती जी के भी गुरु नारद जी हैं। तो इस परंपरा से जो आदि गुरु हैं वह नारद जी हैं, जो अपने भक्तों के बीच जाके इस प्रकार से भक्ति का बीज इस प्रकार से बो रहे हैं। तो नारद जी ने अपने भाई के श्राप को स्वीकार कर लिया। दक्ष वापस जाते हैं और बड़ी गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पुत्र जब भी होते हैं नारद उन्हें इस प्रकार से निवृत्ति मार्ग में भेज देते हैं, तब क्या करूं? तब जो है उनकी प्रेरणा हुई कि अब तुम पुत्री के लिए प्रयास करो। किसके लिए?
पुत्री के लिए प्रयास करो। नारद जी इतने कठोर नहीं है। हमारी परंपरा में जो है कन्याओं का, पुत्रियों का निवृत्ति मार्ग में जाने का आदेश कभी भी नहीं रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ के। तब जो है दक्ष ने फिर क्या किया कि अब आने वाले समय में अब दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ। किससे हुआ? प्रसूति से हुआ। तो हे भगवान, जब प्रसूति से दक्ष का विवाह होता है तो जो है दक्ष प्रजापति का जब विवाह प्रसूति से होता है तो जो है 24 कन्याओं का जन्म होता है। कितनी कन्याओं का जन्म होता है? 24 कन्याओं का जन्म होता है। तो जो 24 कन्याएं होती हैं उसमें दक्ष ने जो है किसी किसी पुराणों में 16 कन्याओं का वर्णन आता है। तो 16 कन्याओं में 13 कन्याओं को उन्होंने धर्म को दिया, 14वें कन्या को जो है उन्होंने जो है पितरों जो है उन्होंने यज्ञ को दिया, जिनकी जो है उस पत्नी का नाम जो है दक्ष की जो है पुत्री का नाम जो था स्वाहा। स्वाहा को उन्होंने जो है यज्ञ को दिया। स्वधा को जो है 15वीं कन्या थी उसे जो है पितरों को दिया। इसलिए जब भी हम जो है पितरों का तर्पण करते हैं तो उसमें जो है स्वधा बोलते हैं, और देवताओं को तर्पण करते हैं तो स्वाहा करते हैं। तो स्वाहा जो है दक्ष की 14वीं कन्या थी, 15वीं कन्या स्वधा थी, और जो 16वीं कन्या थी उस 16वीं कन्या का नाम प्रसूति था। क्या था? प्रसूति था। तो इस प्रकार से जो है दक्ष जो है, दक्ष का विवाह जो है, दक्ष का विवाह जो प्रसूति से होता है, प्रसूति जो है इनकी कन्या है। परंपरा के हिसाब से प्रसूति जो है मनु की कन्या है, मनु शत्रुपा की कन्या है। तो दक्ष का जो है प्रसूति से विवाह होता है। तो प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं होती हैं। प्रसूति और दक्ष की जो है 24 कन्याएं होती हैं। किसी पुराणों में वर्णन आता है और किसी पुराणों में 16 कन्याओं को वर्णन आता है। तो 13 कन्याओं को उन्होंने धर्म को दिया, 14 कन्याओं को देवताओं को दिया, और 15वें कन्याओं को उन्होंने पितरों को दिया। इस प्रकार से 16वीं कन्या जो सती होती हैं, सती का विवाह जो है आने वाले समय में जो है महादेव से होता है। तो दक्ष और प्रसूति की जो कन्या होती हैं, जो 16वीं कन्या है, वह जो है कौन है? वह सती है। दक्ष और प्रसूति की जो आखिरी कन्या है कौन है? वह सती है। वही सती वही है जो दक्ष जो है इस प्रकार से जब तपस्या करते रहते थे तो जगदम्बा ने उनके घर में पुत्री बन के आश्वासन दिया था आने का। तो यही जगदम्बा जो है अब दक्ष प्रजापति के यहाँ चैत्र शुक्ल जो है इस प्रकार से नवमी को आती हैं और उनके घर में जो है सती का प्रागट्य होता है। तो दक्ष के और प्रसूति से जो कन्या प्रकट हो रही हैं उनका नाम सती रखा जाता है। यह सती साक्षात जो है जगदम्बा के स्वरूप हैं, और जैसे प्रकट होती हैं दक्ष के चारों तरफ जो है राज्यों का विस्तार होने लग जाता है, दक्ष की कीर्ति बढ़ने लग जाती है, दक्ष जो है देवताओं के प्रमुख माने लग जाते हैं। देखते देखते दक्ष जो है प्रजापति के पद पे सुशोभित होने लग जाते हैं, और जो है उनकी कन्या जो है सती जो है बचपन से उनके मन में जो है शिव भक्ति का अनुराग होता है। वे बचपन में उनकी बाकी सखियाँ इस प्रकार से अनेकों अनेक खेल किया करती थी। तो जो उनकी जो पुत्री जो है, जो सती जो है, बचपन से ही जैसे उन्होंने होश संभाला और चलने लायक हुई तो बचपन से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाती थी, और थोड़ी बड़ी होने लग गई तो जो है शिव जी के मंत्रों को, बाकी मंत्रों को भाव के साथ करने लग गई। शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अनेक प्रकार के फूलों से, बेलपत्रों से, धतुरा से, आँख से सजा के उनकी स्तुति करने लग जाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे जब सती बढ़ने लग गई तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लग गई कि मेरी कन्या इस प्रकार से बड़ी हो रही है तो इसका विवाह मैं किससे करूँगा। तो इसी बीच फिर क्या हुआ कि सती के पास एक बार जो है नारद जी आते हैं। नारद जी ने सती की भक्ति को देखा तो सती से पूछा कि हे सती, आप किस प्रकार से किसकी आराधना करती हैं? तो सती ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जो है इस लिंग की जो है इस प्रकार से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आप जिस लिंग के रूप में हैं वह आप मुझे सगुण साकार रूप में प्रकट होके मेरा जो है इस प्रकार से पाणी ग्रहण करें। तब नारद जी ने उन्हें जो है शिव तत्व और जो है शिव जी की महिमा का वर्णन किया और शिव जी के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन किया, और उन्हें बताया कि आप जिसकी जो है इस लिंग में अर्थात निर्गुण निराकार के रूप में आप जो है पूजा अर्चना कर रही हैं वह जो है महादेव तो सगुण साकार रूप में इस प्रकार से कैलाश में समाधि में है। तो वे सगुण स्वरूप के जो
महादेव हैं जो कैलाश में समाधि में हैं। हे सती, आने वाले समय में आपके तप के कारण वे आपके पाणी ग्रहण को स्वयं चल के आएंगे। तो हे नारद जी, मुझे क्या करना होगा? तो नारद जी ने कहा कि हे सती, आपको कुछ नहीं करना होगा, तो आपको सिर्फ जो है क्या करना होगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से सती जी जो हैं शंकर जी की अपने घर में रह के जो है आराधना करने लग गईं। तो हे भगवान, सती जी जो है जिस घर में रह के आराधना करने लग गईं, वह जगह कौन सी कहलाती है? क्या वह जगह धरती पे है? तो वह जगह हरिद्वार से हम कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं तो वह कनखल के नाम से जानी जाती है। कौन सी जगह है? कनखल। अगर हम कनखल अगर जाके देखें तो आज भी दक्ष प्रजापति का महल है, जिस जगह पे जो है सती ने बैठ के तप किया था। फिर आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो है जिस यज्ञ कुंड में सती ने अपने प्राणों को छोड़ा था, और जो है वहाँ दक्षेश्वर महादेव जहाँ जिस जगह पे शंकर जी प्रकट होकर पूरे यज्ञ का जो है दक्ष का सर को काटे थे, वह एक एक जगहों का प्रमाण आज भी मौजूद है। उस जगह पे शंकर जी का जो शिवलिंग है उसे हम श्री दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो सती जी का प्रागट कनखल में हुआ था, और इसी कनखल में नारद जी ने उन्हें भक्ति का उपदेश प्रदान किया, और ओम नमः शिवाय का इस प्रकार से जाप करते करते सती का मन निर्मल होने लग गया। शंकर जी की भक्ति और उन्हें पाने का भाव बढ़ने लग गया, और सावन का समय आया तो जो है सती जी ने जो है शंकर जी के पार्थिव लिंग का, विशाल पार्थिव लिंग का निर्माण किया, और पार्थिव लिंग का निर्माण करके सती जी ने उन्हें जो है सबसे पहले जो है सामने में गंगा जी बह रही है, कनखल के देखें तो सामने गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के जल से अभिषेक किया, उसके बाद दूध से अभिषेक किया, दही से अभिषेक किया, शंकर से शंकर जी के शिवलिंग को इस प्रकार से सुशोभित किया, एक एक जगहों को साफ किया। उसके पश्चात बेल का पत्र, धतुरा का पत्र, आग का पत्र, शमी के पत्रों से जो है उन्हें इस प्रकार से सजाया, और जो है पालथी मार के पद्मासन के अवस्था पे बैठ के अब जो है महादेव की स्तुति कर रही हैं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्मा मुरारी निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देवमुनि प्रवार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम, बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, कनक महामणिभूषित लिंगम, फणिवेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजहार सुशोभित लिंगम,
संचित पाप विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो इस प्रकार से जो है सती जी के द्वारा भगवान के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पूरे श्रावण मास में शुरुआत के जो है पहले महीने में जो है एक समय का उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उसके पश्चात उन्होंने दोनों समय का भोजन उन्होंने त्याग दिया, इसके पश्चात वे केवल फल पे रहने लग गए। उसके पश्चात जो है पेड़ से गिरने वाले पत्तों का आहार को जो है उन्होंने प्रसाद मान के ग्रहण करके भगवान को प्रसन्न करने का निमित्त किया। इसके पश्चात दोनों को बंद करके सामने में जो गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के जो है जल को ग्रहण करके उन्होंने शंकर जी को तप के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास किया। और आखिरी में एक पैर पे खड़े होके अब जल को भी त्याग दिया, केवल वायु ग्रहण करते हुए, केवल जो है भगवान के महामंत्र का आश्रय लेते हुए केवल शंकर जी को इस प्रकार से पुकारने लग जाती हैं। तो यह पुकार सुन के अब देवताओं से रहा नहीं जाता है। सब देवता जो है एक साथ ब्रह्मा जी के साथ जो है शिवलोक चले जाते हैं और जो है महादेव के पास जाके उनसे स्तुति करने लग जाते हैं कि हे महादेव, देखिए जो है पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे जो है सती नाम की कन्या आपको पाने के लिए उद्दात तप कर रही हैं, आप कृपा करें। तब महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे तेज को मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि इस जगत में कोई धारण करने वाला होगा। मेरा जो तेज है वह कामनाओं से युक्त ना होके जगत के कल्याण के लिए है, तो मेरे तेज को ग्रहण कौन कर सकता है ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी और बाकी देवताओं ने महादेव को कहा कि हे महादेव, पूरे जगत के कल्याण के लिए जो आप जिस प्रकार से कैलाश में आप समाधि में रहते हैं, उसी प्रकार से आपको पाने के लिए इतने कठिन तप के माध्यम से अपने मन को निर्मल करते हुए जो दक्ष की जो कन्या है, जो सती अर्थात साक्षात जगदम्बा है, वह आपको पाने के लिए कठिन तप कर रही हैं। तो हे महादेव, अब आप बिल्कुल देरी ना करें। तो महादेव को शुरू में विश्वास नहीं होता है, तो बोले मैं खुद एक बार जाके देखूंगा। तब जो है महादेव जो है एक बार जाके जो है सती के सामने खड़े हो जाते हैं। सती ने जो है महादेव को देखा तो देखते ही जो है महादेव के प्रकाश को बड़े मुश्किल से सहन कर पाए और महादेव ने उनके दिव्य तेज को देख के जो है उनके मुंह से स्वतः स्फुरित निकल पड़ा कि जो है हे सती, मैं तुम्हें जो है अपने वामांगी के रूप में पानी ग्रहण करने के लिए स्वयं आऊँगा। आने वाले समय में जो है मैं तुम्हारे घर जो है तुम्हारा पानी ग्रहण करने के लिए स्वयं आऊँगा। तो इसके पहले सती कुछ बोलती, शंकर जी के जो है श्रीमुख से वरदान निकल जाता है। यह देख के सती सकुचा जाती हैं और उन्हें प्रणाम करके अपनी इच्छा को व्यक्त करके अपने घर चले जाती हैं। तब महादेव ने फिर क्या किया कि ब्रह्मा जी और नारद जी को जो है दक्ष के पास भेजा और जो है परंपरा के हिसाब से वर पक्ष कन्या पक्ष के घर जो है इस प्रकार से संदेश जब भेजता है, तो महादेव का संदेश लेके ब्रह्मा जी और विष्णु जी और बाकी देवता दक्ष के पास जाते हैं। दक्ष यह प्रस्ताव सुन के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और विवाह की स्वीकृति दे देते हैं। तो आने वाले समय में महादेव जो हैं पूरे अपने बाजे गाजे और बारातियों के साथ जो है कनखल पधारते हैं। कहाँ पधारते हैं? कनखल पधारते हैं। और कनखल में जो है महादेव का जो है सती जी के साथ पाणी ग्रहण होता है और उनके विवाह को ब्रह्मा जी संपन्न कराते हैं। कौन कराते हैं? ब्रह्मा जी संपन्न कराते हैं। और साक्षी विष्णु जी रहते हैं और बराती यक्ष गंधर्व किन्नर, एक हाथ वाले, एक सिर वाले, दो सिर वाले, अंधे लंगड़े लूले बहरे जितने भी जो हैं, इसका मतलब यह हुआ कि समाज के जो दिव्यांग या अर्थात जो है जितने जो है मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग हैं, शंकर जी सबको अपनाते हुए बड़े प्रेम के साथ जो है अपने साथ बारात में सबसे आगे रखते हुए, क्योंकि बाराती तो हम पार्वती विवाह खंड में देखेंगे कि जो है कोई एक पैर से है, कोई एक आँख से है, कोई एक हाथ से है
वह शंकर जी को नंदी से उठा के कोई अपने सिर पे रख रहा, कोई अपने कंधे पे रख रहा है, कोई महादेव को इस प्रकार से उछाल रहा है, तो बड़े बड़े देवताओं के पास महादेव नहीं जा रहे हैं, अपितु जो इनके पास जो मुख्य धारा से जो कटे हुए हैं, इनके पास जो है महादेव सबको जो है प्रसन्न करते हुए, इनके भावों के अनुरूप अपने आप को प्रकट करते हुए, इनके साथ बारातियों के साथ, उनके साथ हंसते खेलते स्वयं नाचते हुए जा रहे हैं। तो महादेव का विवाह जो सती के साथ हो रहा है, ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह हो रहा है, गंगा जी के तट के किनारे कनखल नाम की जगह, और वह जगह आज भी मौजूद है। जब सतयुग में जो है भगवान का पहला विवाह जो है सती के साथ हुआ था, तो इस प्रकार से भगवान का विवाह सती के साथ होता है। और विवाह के पश्चात जो है महादेव कुछ समय के लिए कनखल में रुक जाते हैं। कहाँ रुक जाते हैं? कनखल में रुक जाते हैं। तब से लेके हे भगवान, यह परंपरा है कि हम जिसे हम कांवड़ यात्रा कहते हैं। कौन सी यात्रा? कांवड़ यात्रा का जो प्रारंभ इसीलिए होता है, और कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है? कनखल हरिद्वार से हुई है। भगवान के भक्तों को जब पता चला कि जो है महादेव कनखल में विराजे हुए हैं, विवाह के समय तो कुछ दिन रहे ही रहे, उसके पश्चात साल में एक बार जो है भगवान अपने ससुराल कनखल आया करते थे। और जैसे उनके भक्तों को पता चलता था कि भगवान जो है कनखल आए हुए हैं, तो वे गंगा जी का जल लेके जो है दक्षेश्वर महादेव में जाके उन्हें जो है अर्पित किया करते थे। तो तब से लेके यह परंपरा जो है कांवड़ की चले आ रही है, जो पूरे विश्व में व्याप्त हो चुकी है। इसका मूल कारण जो है भगवान का अपने ससुराल में जो है साल में कुछ दिनों के लिए कथा बताती है, 15 दिनों के लिए कनखल में इस प्रकार से भगवान का विराजना। तो भगवान जैसे ही जो है कनखल में विराजते हैं, जैसे उनके भक्तों को पता चलता है, और यही समय रहता है भगवान सावन के समय जो है कनखल अर्थात अपने ससुराल में रहते हैं। तो उनके भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें क्या करते हैं? गंगा जल अर्पित करते हैं। भगवान को गंगा जल अत्यंत जो है प्रिय लगता है। क्यों लगता है? भगवान गंगा जी को अपने जो है कहाँ धारण करके रखे हैं? जटाओं में। ठीक है, तो क्यों धारण करके रखे हैं? क्यों धारण करके रखे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान जो है हर जो है हरि के अनन्य भक्त हैं, और हरि हर के अनन्य भक्त हैं। तो हर समय हर अर्थात महादेव हरि की चरणों की धूलि पाने का, उनकी भक्ति पाने का हमेशा जो है यत्न में लगे रहते हैं, और जो है हरि के हर समय इस प्रकार से याद करते रहते हैं। भगवान हर समय जो है हरे राम हरे कृष्ण जो है इस प्रकार से महामंत्र का जाप करते रहते हैं। जो है महादेव हर समय कौन से मंत्र का जाप करते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। तो संसार का सबसे पहला और सबसे प्रमुख वैष्णव किसे कहा गया है? भगवान शंकर को। वैष्णवा नाम यथा महादेव, वैष्णवा नाम यथा शंकरा। तो जो है वैष्णवों में सबसे प्रमुख कौन होते हैं? महादेव अर्थात शंकर। वे हर समय जो है किसका जाप करते रहते हैं? हरे राम हरे कृष्ण का। और जो है भगवान जो है, भगवान के जो है गंगा जी कहाँ से निकली हैं? श्री हरि के नाखून के अग्रभाग से निकली हैं। गंगा कहाँ से निकली हैं? भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से गंगा जी निकली हैं। तो भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं। तो भगवान की चरण धूलि को अर्थात गंगा जी को महादेव अपने जटा पे अर्थात सिर पे धारण कर रहे हैं। ये हरि और हर की महिमा है। हरि हर के बगैर नहीं रह सकते, और हर हरि के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए हमने सुना है कि जहाँ हर के मंदिर हैं वहाँ प्रधान देवता हरि हैं, और जहाँ हरि हैं वहाँ प्रधान देवता कौन है? हर है। हमने पिछले बार की अनेक कथाओं में श्रवण किया। तो इसीलिए जो है महादेव को गंगा जल अत्यंत पसंद है, अत्यंत प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि गंगा जी को देखते उन्हें श्री हरि की याद आ जाती है, राम कृष्ण की याद आ जाती है। और खुद जो है उनका ताप जो है विरह के कारण इतना बढ़ा रहता है। राम कृष्ण को याद करते करते जो है महादेव का ताप इतना बढ़ जाता है कि वह ताप ठंडा होता है। तो किससे ठंडा होता है?
श्री गंगा जी के जल से। इसीलिए हमारी परंपरा में जो है महादेव को जो है किसका जल चढ़ाने का विधान है? गंगा जल। तो इस प्रकार से जो है कांवड़ यात्रा जो है, जब उनके भक्तों को पता चला कि महादेव इस समय सावन के समय कनखल में रहते हैं, तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो है उन भक्त गंगा जी को लेके, गंगा जी के जल को अपने कंधे पे रखे उन्हें जो है हर साल अर्पित करते आ रहे हैं। तो अनंत काल से यह परंपरा चला पड़ी, जिसे हम जो है कांवड़ यात्रा और उसको जो धारण करने वालों को हम कांवड़िया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान का विवाह जो है सती के साथ हो जाता है। सती के साथ जो है भगवान जो है बड़े प्रसन्नता के साथ जो है अब कैलाश चले गए, कैलाश में विहार करने लग जाते हैं। तो सती और जो है महादेव का विहार का जो है बड़ा अद्भुत वर्णन आता है। इसके पश्चात जो है भगवान जब देखते हैं कि विहार का समय पूरा हो गया, सती जी के विहार का समय पूरा हो गया, तब शंकर जी का जो है धीरे धीरे अब जो है विहार के पश्चात जो है अब धीरे धीरे वैराग्य की तरफ उनका मन होने लगता है। तो उनकी इच्छा होती है कि अब सती जी के मन में भी धीरे धीरे अब वैराग्य का भाव आए। तो वैराग्य का भाव जो है बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं कि सती को जो है अब राम जी की कथा सुनाने लग जाते हैं। तो सती जब कथा सुनती हैं तो उन्हें बार बार जो है नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है। तो महादेव को देख के बड़ा दुख होता है कि जब भी मैं सुनाता हूँ जो है सती का पूरा ध्यान नहीं रहता। तो हो सकता है कि मेरी बात जो है दिन भर साथ में रहने के कारण जो है मेरी बात हल्की लगती हो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सती जी को लेके जो है कुंभज ऋषि के आश्रम चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम चले जाते हैं। कुंभज माने जो है अगस्त ऋषि के आश्रम चले जाते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम जाने के पश्चात जो है अगस्त ऋषि को जो है उन्होंने व्यास गद्दी पे ऊपर बैठाया और खुद महादेव और सती नीचे बैठ के जो है कथा सुनने लग जाते हैं। तो कुंभज ऋषि जो कथा सुनाने लग जाते हैं तो महादेव तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सती का ध्यान पूरा नहीं रहता है। यह देख के कुंभज ऋषि भी जो है अंदर से दुखी हो जाते हैं और महादेव भी दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह जो है ऐसा लगता है कि जो है यह हरि की इच्छा के कारण हो रहा है। किसकी इच्छा के कारण? हरि कुछ जो है कुछ लीला कराना चाहते हैं। इसीलिए जो है सती जी का मन जो है हरि की कथा में नहीं लग पा रहा। तो बड़े दुखी होकर जो है अब व्यास जो है कथा व्यास कुंभज जी को प्रणाम करके उनके आश्रम से चले जाते हैं। तभी महादेव को ख्याल आता है कि श्री हरि का जो है अवतार होने वाला था, वह राम के रूप में होने वाला था। तो पता किया जाए ब्रह्मा जी अभी कौन सा युग चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी अभी त्रेता युग का प्रारंभ हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब हरि राम जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले हाँ, राम जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो महादेव के मन में जो है राम जी को देखने की इच्छा होने लगती है। तो जो है धीरे धीरे जो है अब नीचे उतरते उतरते जो है वे दंडकारण्य में आ जाते हैं। हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दंडकारण्य में आ जाते हैं। सिहावा क्षेत्र में आ जाते हैं। तो जो है दंडकारण्य में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि जो है कि राम जी अब जो है वनवास की यात्रा पे जानकी और लखनलाल के साथ जो है इस प्रकार से चल रहे हैं। जो है इस प्रकार से सब बीच सामने में राम जी हैं, फिर बीच में जानकी जी हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार से जो है राम जी जो है वलकल वस्त्र धारण करे हुए, ऋषि मुनियों का वस्त्र धारण करे हुए खाली पैर जो है जंगल में जा रहे हैं। तो उन्हें जो है देख के जो है महादेव ने दूर से प्रणाम किया। तो यह देख के जो है सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली कि महादेव आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो महादेव ने कहा कि मेरे आराध्य ये जो है हरि हैं, यह राम के रूप में इस जगत में इन्होंने जो है अवतार धारण किया है। सती तुम इन्हें प्रणाम करो। तो सती किसी कारण से सकुचा जाती हैं और प्रणाम नहीं कर पाती हैं। क्या नहीं कर पाती हैं? प्रणाम नहीं कर पाती हैं। तो यह देख के महादेव को बड़ा दुख होता है और सती जी ने महादेव से कहा कि भगवान ये तो आप श्री हरि की बात कर रहे हैं, वे तो जगदीश्वर हैं और ये जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। देखो तो इनके पैर में जूते चप्पल नहीं, वस्त्र भी फटे फटे, जगह जगह जो है कांटों से इस प्रकार से इनका शरीर बिधा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जटाजूट इतनी लंबी। और जो है ये आप जिनकी बात कर रहे हो, देखो तो ये जानकी जी भी किस प्रकार से जो है महारानी होते हुए भी किस प्रकार से इनके पीछे पीछे चल रही हैं।
तो मुझे तो जगदीश्वर जिनके आप जो है दिन रात जो है केवल राम कृष्ण करके जो है जिनकी याद में आप डूबे रहते हुए, मुझे तो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे। तो महादेव ने कहा कि हे सती जी, यह भगवान की लीला है। ये जिस स्वरूप का आप दर्शन कर रही हैं वह लीला स्वरूप है। यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ स्वरूप है। मैं अनेक युगों की तपस्या के पश्चात जो है राम कृष्ण के इस स्वरूप का दर्शन पा रहा हूँ। तो आप कृपया करके इन्हें शंका की दृष्टि से मत देखिए और इन्हें प्रणाम कर लीजिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि जब तक मैं इन्हें, सती जी ने कहा कि जब तक मैं इन्हें परख नहीं लूँ मैं इन्हें प्रणाम नहीं कर सकती। अच्छा, तब थोड़ी देर के पश्चात आगे की लीला हो रही है कि अब राम और लक्ष्मण अब अकेले हैं। अब कौन है? राम और लक्ष्मण अकेले हैं। अब उनके बीच से जानकी नहीं है। और जो है राम जो है पूरे जंगल में भटक भटक के सबसे पूछ रहे हैं कि आपने मेरी जानकी को देखा क्या। लता से पूछ रहे हैं, पता से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, तमाल से पूछ रहे हैं, अर्जुन से पूछ रहे हैं, शीशम से पूछ रहे हैं, पीपल से पूछ रहे हैं, बरगद से पूछ रहे हैं, एक एक जो है वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, खरगोश से पूछ रहे हैं, सिंहों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, खोखर से पूछ रहे हैं, गुहा से पूछ रहे हैं। इस प्रकार से जो है राम जी पूरे वन में भटकते भटकते अश्रुपात करते हुए कभी जो है वृक्षों की इस प्रकार से लताओं को लपेट लेते हैं, कभी जो है कंदराओं को इस प्रकार से लपेट के अपने जो है माथे को इस प्रकार से फोड़ने लग जाते हैं, कभी जो है इस प्रकार से जल को अपने माथे पे ले लेके बार बार जो है जानकी जानकी करके चिल्लाने लग जाते हैं। और सबसे पूछते हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा क्या, जानकी को देखा क्या। तो यह देख के जो है सती के मन में और जो है आश्चर्य का भाव आ जाता है कि जो जगत के जगदीश्वर हैं अपनी पत्नी को इस प्रकार से अपनी इच्छा मात से जो है कहीं भी अगर चले गई होंगी तो प्रकट करने के बजाय एक एक कमज़ोर मनुष्य के समान सबसे पूछ रहे हैं और रो रहे हैं। तो राम जी का करुण रुदन देख के, यह लीला देख के सती जी के मन में जो है राम जी के प्रति अनादर का भाव आ जाता है और जो है अब राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले जाती हैं। अब वे राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले जाती हैं। अब जो है सती जो है सीता का रूप धारण कर, किसका रूप? सीता जी का रूप धारण कर ली और सीता जी का रूप धारण करके उनके सामने इस प्रकार से चलते हुए आ रही हैं। राम जी ने देखा कि जो है सामने से कौन आ रही है। राम जी तो समझ गए कि जो है यह महादेव की लीला हो रही है। राम जी ने जो है देख के उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि हे जगदम्बे, महादेव कैसे हैं? कौन कैसे हैं? महादेव कैसे हैं? आप उन्हें छोड़ के अकेले कैसे आ गई? मेरे महादेव कुशल तो है ना, अभी तो आपको उनके साथ रहना चाहिए था। यह देख के राम जी उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हें बार बार जो है सती के नाम से संबोधित करते हुए माँ के स्वरूप में जो है अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। यह देख के जो है सीता बनी सती को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी सुखचा के वहाँ से वापस आ जाती हैं और वापस आने के पश्चात अपने सती के स्वरूप को फिर धारण करती हैं और शंकर जी के पास पहुँच जाती हैं। शंकर जी तब तक जान गए थे, फिर भी उन्होंने पूछा कि जो है हे सती जी, आप कहाँ गई थी? बोले नहीं मैं कहीं नहीं गई थी। क्या आप जो है राम जी की परीक्षा लेने गई थी क्या? बोले नहीं मैंने कोई परीक्षा लेने नहीं गई थी। अच्छा, लेकिन जो है महादेव जो है सती जी की इस प्रकार से जो है लीला को जान जाते हैं और जानने के पश्चात यह विचार करने लग जाते हैं कि अभी सती किसका रूप धारण करके गई थी? सीता जी का रूप धारण करके गई थी। और जो है सीता जी बनी सती को राम जी ने क्या करके पुकारा? माँ करके, जगदम्बा करके पुकारा। तो जो है सती जी के रूप में अगर सीता का रूप धारण कर लिया तो सीता जो है राम जी की जो है पत्नी है और राम जी को जो है महादेव अपना इष्ट मानते हैं और सीता जी को माँ मानते हैं। तो मेरे इष्ट की पत्नी जो है अब मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? क्योंकि सती किसका रूप धारण कर ली थी? सीता जी का। तो जो है इस प्रकार से सोचते सोचते जो है उन्होंने जो है सती जी का त्याग कर दिया, मानसिक
त्याग कर दिया। सती जी को समझ में नहीं आ रहा था, वे महादेव कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप गुमसुम रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। बड़े मुश्किल से महादेव लड़खड़ाते हुए जो है कैलाश पहुंच जाते हैं, और कैलाश पहुंचने के पश्चात जो है महादेव की अखंड समाधि लग जाती है। अखंड समाधि 60,000 वर्षों की लग जाती है, और केवल पश्चाताप में जो है केवल जो है अब क्या कह रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से महादेव जो है ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना सती जी के द्वारा कुछ सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, और केवल उनके हृदय में जो है एक ही नाम प्रकट हो रहा था, वह हरे राम हरे कृष्ण का। क्योंकि सती जी के द्वारा जो है उनका जो है अनादर कर दिया गया था, उनके इष्ट का अनादर कर दिया गया था। तो सती जी के भाग को भी जो है अब तप के माध्यम से भोग रहे हैं, और केवल जो है हरे राम हरे कृष्ण जो है पूरे जगत को छोड़ के केवल तप में चले जाते हैं। 60,000 वर्षों की अखंड समाधि लग जाती है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है यह सती खंड का मध्य भाग तक आज पूरा हो रहा है, और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज हम जो है ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? ओंकारेश्वर। चलो भाई, 12 ज्योतिर्लिंग का क्या क्या नाम है? सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारे ममलेश्वरम, परेल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमाशंकरं, सेतु बंधे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारे, भुस्मेशां च शिवालया। तो इस प्रकार से हे भगवान, या जो ओंकारेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन जो आज हो रहा है, वह नर्मदा जी के तट पे है। किसके तट पे है? नर्मदा जी के तट पे है। सतयुग में जो राम जी के जो पूर्वज थे, उनका नाम मंधाता था। क्या था? मंधाता था। मंधाता ने इसी जगह पे भगवान महादेव की तपस्या को जो है तपस्या करके उन्हें जो है प्रसन्न किया था, और जो है महादेव ने उन्हें प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था। लेकिन मंधाता ने महादेव से निवेदन किया कि हे महादेव, आप जगत के कल्याण के लिए अपने स्वरूप को जो है इस जगह पे प्रकट कर दें। तब से लेके आज तक जो है भगवान का वह स्वरूप जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पे उस जगह पे स्थित है। और पूरे जगत में बस एक ही जो है जगह मानी जाती है जिस जगह पे जो है नर्मदा जी ओम आकार में बह रही हैं। नर्मदा जी को अगर हम जो है अगर ऊपर से खड़े होकर देखते हैं तो जो पर्वत, जिस पर्वत पे मंधाता ने तप किया था, वह पर्वत के जो है नर्मदा जी उस पहुंचने के पास जो है नर्मदा जी दो भाग में विभक्त हो जाती हैं। एक जो है दायां भाग, एक बायां भाग, और आगे चल के जो है फिर से जो है नर्मदा जी की दोनों धारा मिल जाती हैं, और जो है दोनों धाराओं के बीच जो है यह मंधाता पर्वत है। तो नर्मदा जी इस प्रकार से ओम के रूप में खुद प्रकट हैं और ओम के रूप में जो है भगवान की जो है परिक्रमा कर रही हैं। और यह वही जगह है जिस जगह पे आज से 2800 वर्ष पूर्व जो है
भगवान शंकर का जो एक अवतार जो है प्रकट हुआ था कली काल में, जिससे हम जो है शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म जो है केरल के कालाड़ी नाम के गांव में हुआ था, लेकिन वे 8 वर्ष की अवस्था पे अपने घर को छोड़ के संन्यास ग्रहण करते हुए अपने गुरु की खोज में जो है इसी जगह पे आए थे, जिसे हम ओंकारेश्वर कहते हैं। इसी जगह पे जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके नीचे में एक गुफा बनी हुई है। उसी गुफा पे जो है उन्हें अपने गुरु गोविंद पाद के दर्शन हुए थे। किसके दर्शन हुए थे? श्री गुरु गोविंद पाद जी के दर्शन हुए थे। और यही सावन का महीना था, और इसी सावन के महीने में नर्मदा जी अपने विकराल रूप को धारण करके इस प्रकार से जो है नदी से किनारे किनारे बहते हुए अपने विकराल रूप को धारण करके जब बहने लग जाती हैं तो पूरा का पूरा गांव है उस प्रकार से जो है उखड़ के बहने लग जाता है। छत के छज्जे टूट के बहने लग जाते हैं, पेड़ टूट के बहने लग जाते हैं, पशु पक्षी जो है नर्मदा जी के इस प्रकार से आगोश में बहने लग जाते हैं, तो पूरा हाहाकार मच जाता है। गोविंद पाद जी के बाजू में जो है शंकराचार्य तप कर रहे होते हैं। लोगों की इस प्रकार से चित्कार सुन के बाहर आते हैं और बाहर आके देखते हैं कि नर्मदा जी इस प्रकार से बह रही हैं कि कुछ क्षणों के अंदर जो है इस गुफा के अंदर आ जाएंगी और हो सकता है कि जो है ज्योतिर्लिंग को भी अपने में समा लेंगी। तो लोगों की दारुण दयनीय स्थिति को देख के शंकराचार्य जी से रहा नहीं गया। वे एक चट्टान पे एक पैर पे खड़े होके वे नर्मदा जी की स्तुति करने लग गए, और जिस स्तुति को सुन के नर्मदा जी की धारा धीरे धीरे सिमटते सिमटते जो है आखिरी में एक पतली धारा के रूप में जो है शंकराचार्य जी के कमंडल के रूप में जो है कमंडल के अंदर समाहित होते हुए जो है नर्मदा जी भूगर्भा था जो है जमीन के अंदर समा जाती हैं, और धीरे धीरे जल का स्तर जो है सामान्य होने लगता है, और पूरी के पूरे जो है ओंकारेश्वर और क्षेत्र के लोगों ने इस प्रकार से जो है राहत की जो है सांस ली। तो हे भगवान, वह जगह आज भी इस प्रकार से उपस्थित है जिस जो है जगह पे शंकराचार्य जी ने खड़े होकर नर्मदा जी को प्रसन्न किया था। और उस जगह को जो है जब भी हम जाके दर्शन करें तो जिस स्तुति के माध्यम से उन्होंने नर्मदा जी को प्रसन्न किया था वह जो है वह अष्टक क्या कहलाता है? नर्मदाष्टक कहलाता है। क्या कहलाता है? 8 श्लोकों के माध्यम से शंकराचार्य जी ने नर्मदा जी को प्रसन्न किया था, और नर्मदा जी जो है उस श्लोकों की स्तुति को सुन के जो है अपने विकराल स्वरूप को जो है छोड़ के उनके कमंडल के अंदर जाके भूगर्भा हो जाती हैं। तो वह चट्टान आज भी है, वह जगह आज भी है, वह गुफा आज भी है, वह शंकराचार्य जी और जो है गोविंद पाद की गुफा आज भी है। तो शंकराचार्य जी के समय भारत में सनातन धर्म लगभग विलुप्त होने की कगार पे आ गए थे। लोग सनातन धर्म को छोड़ के जो है दूसरे पंथ संप्रदाय का अवलंबन धारण कर चुके थे। तो शंकराचार्य जी ने जो है मात्र 31 वर्ष की अवस्था पे पूरे भारतवर्ष का 3 बार पद यात्रा करते हुए पुनः अपने तर्क और शास्त्रार्थ के अकाट्य प्रमाणों के माध्यम से पूरे भारत में सनातन धर्म का जो है पुनः जो है प्रचार किया, और पूरा जो है सनातन धर्म के गौरव को स्थापित किया। उसी परंपरा में जो है सनातन धर्म जो है इतना विलुप्त हो चुका था कि जो बद्रीनाथ जी का जो श्री विग्रह है, जो भगवान का श्री विग्रह है, सामने तप्त कुंड में डाल दिया गया था। अनेक वर्षों तक जो है बद्रीनाथ जी जो है जो मंदिर जो है भगवान के श्री विग्रह के बगैर पूजा जाता था। तो शंकराचार्य जी जब जाते हैं वहाँ तप के लिए जाते हैं, तो जब माना के पास जो है व्यास गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे तो शंकराचार्य जी के हृदय में भगवान की प्रेरणा हुई कि जो है हे महादेव, आप मेरे को याद कर रहे हो और मैं जो है देखो किस प्रकार से उपेक्षित तप्त कुंड में पड़ा हुआ हूँ। तो यह सुन के जो है महादेव की इस प्रकार से जो है अवतार के रूप में शंकराचार्य जो आए थे उनसे रहा नहीं जाता है। वह 3 किलोमीटर की इस प्रकार से जो है माना से इस प्रकार से गुफा से दौड़ते हुए निकलते हैं, और दौड़ते दौड़ते जाके जो है बद्रीनाथ मंदिर के सामने में जो तप्त कुंड है वहाँ जाके छलांग लगा देते हैं, जहाँ पानी जो है 60 डिग्री से हमेशा गर्म रहता है। लोगों में इस प्रकार से जो है लोग चित्कार करने लग गए कि शंकराचार्य जी जो है बच नहीं पाएंगे, अब उनकी हड्डी गल के ही बाहर निकलेगी। लेकिन देखते हैं यह क्या, महादेव इस प्रकार से जो है शंकराचार्य जी के रूप में जो है श्री बद्रीनाथ के श्री विग्रह को अपने दोनों हाथों से हृदय से लगाते हुए बाहर आ जाते हैं, और पूरे जयघोष के साथ शंकराचार्य जी के द्वारा पुनः बद्रीनाथ जी के श्री विग्रह को जो है उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। तो हे भगवान, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी,
करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु औधरनी। तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे